आज का एक और इंटरेस्टिंग लाइव सेशन। जुड़ जाओ जल्दी से सभी लोग। तो फिलहाल मैं पिछले वाला लिखा हुआ था उसी को हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। आज पढ़ने वाला एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो कि लाइव होने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन धीरे धीरे जाने वाला होगा, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी चेक कर लो। मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, थोड़े दिन दिखाई दूंगा, रुक जाओ। तो चेकिंग कर लेते हैं फिलहाल मैं आप सभी के लिए। और पहले बता दूँ जो भी जुड़ रहे कमेंट में, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के बोलना, ठीक है। लाइव में बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। समझ आ रही बात? आपसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, आपसे ही। तो नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है और देख लो, चेक कर लो जल्दी से, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, जल्दी बताओ फास्ट, जल्दी से। आई थिंक सब चीज़ प्रॉपर अच्छी तरीके से आ रहा है ना, सही है, बिल्कुल मस्त है। जो भी नहीं जुड़े जल्दी जुड़ जाओ फटाफट, फास्ट। आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड का टाइम। आज करने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ क्वेश्चंस, क्या पता 1 शॉट ही कर दे कंप्लीट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन फिलहाल करेंगे। और आप सभी का बहुत दिनों से इंतजार था लाइव के लिए, आज दिस रास्ता मैच पर। भैया आप लाइव ही नहीं आते हो, क्या चक्कर है, कहाँ रहते हो, ठीक है। तो लाइव आप सभी के लिए आ चुके हैं और करते हैं स्टार्ट आज का इंटरेस्टिंग लाइव सेशन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम, राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग लाइव सेशन, जिसमें पढ़ने वाले क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 2.2। और आपके लिए मैंने 2.1 करवा दिया था पहली, नहीं देखा क्या आपने? जाकर जल्दी कंप्लीट देखिए। 2.1 पहले आपके लिए हो चुका है, जो कि मैंने लाइव ही आपको करवाया था। अब यहाँ पर मैक्सिमम वीडियोस आपके लिए लाइव ही आने वाली है। और आदित्य बोर्ड और एक्सप्लेन बाय आदित्य श्रीवास्तव पर आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा। मेरे काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आपकी डिमांड पर काम करना ही पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम तो मेरा बढ़ गया, आप और आपके लिए फन हो रहा है बस, ठीक है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को। चलो कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट भी आपको करवा ही रहे हैं। आप 3 वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, व्लॉग को छोड़ दो अलग से, ठीक है। जानते होंगे कई लोग कितनी वीडियो की एडिटिंग होगी, जोड़ लो जरा, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर आपसे लाइव आएंगे और काफ़ी दिनों बाद आपसे लाइव आ रहे हैं, काफ़ी अमेजिंग सी बात है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। और आपके पास ये बुक होगी, ठीक है, एनसीईआरटी नामक बुक होती है, इन्हें जरूर निकालने हैं, ठीक है। इन्हें रखना नहीं होता, निकालना होता है। और आप सभी कमेंट मेरे सामने दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी डाउट आप सभी को आए तो कमेंट जरूर करें, ओके। तो ये एक एनसीईआरटी नामक बुक होती है, आपको तो नहीं पता होगा ना, तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस बुक को आपको निकाल लेना है, साथ में एक रफ नोटबुक होता है, उसे भी निकालना है आपको, साथ में कलम नामक एक चीज़ होती है, उसे भी निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस लाइव होगी, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा आपको, क्वेश्चन करना है साथ में, ठीक है। और जो भी डाउट आए तो जरूर पूछना, ठीक है। करते हैं स्टार्ट फिर। साथ में एनसीईआरटी निकाल लो और रफ नोटबुक, ठीक है। अब डांट के बोलना पड़ेगा तभी सुनोगे, अब तक प्यार बहुत हो गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। आपके काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं और आदित्य बोर्ड पर आपको क्लास 9th एंड 10th का करवाया जा रहा है। जिसको भी रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए वो क्लास 9th 10th के लिए वो जाकर आदित्य बोर्ड पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है आप सभी के लिए, क्लास 10th वालों आप सभी के लिए, ठीक है। और जो भी जुड़ते आ रहे हैं बताओ कौन सी क्लास के आप सभी हो, ठीक है। कमेंट जो करा करो, कमेंट सामने दिख रहा है मुझे। लाइव का फायदा उठाओ भाई भरपूर मात्रा में। तो आप सभी के लिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 पहले मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जैसे आप सभी ने देख भी लिया होगा, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इस बार ही करवाया था, ठीक है। कुछ मंथ पहले, कुछ महीने हो चुके हैं। तो फिलहाल दोबारा से स्टार्ट करते हैं 2.2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे या फिर 1 शॉट करेंगे, जैसे भी होगा आप करवाते हैं स्टार्ट। पहले देखते कब तक लाइव जाएगा कुछ नहीं पता। तो पहला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, x की पावर 2 माइनस में 2x माइनस में 8। आप सबको करना है, ठीक है, ठीक है। 2x माइनस में 8, ओके। ये पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका पहला पार्ट। जैसा कि आपने द्विघात समीकरण पढ़ ही रखा होगा, पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा, उसकी इंट्रोडक्शनल वीडियो मैंने आपको करवा रखा था, ठीक है। तो उसे आपको देख लेना है। कमेंट करो, कमेंट जल्दी से, जो भी आपको चीज़ चाहिए कमेंट कर दो, ठीक है। जो भी चीज़ आपको नया चीज़ चाहिए, आदित्य बोर्ड पर हो गया, एक्सप्लेन बाय आदित्य श्रीवास्तव पर हो गया, जो भी चीज़ चाहिए होता है ना कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट लग रहा हो, कुछ कमी हो रही हो, ठीक है, सब कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइव में आप लोग अपने कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट्स में तुरंत दिखते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर में शायद कुछ दिन बाद दिखे, मतलब कुछ देर बाद दिखे, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 2 माइनस में 2x माइनस में 8। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका ये है कि कुछ बैकग्राउंड में साउंड आ सकता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड में लोग होंगे जो अपना पर्सनल काम कर रहे होंगे ना, ठीक है, उनका शोर आ सकता है। राधे राधे, राजेश पांडे, ओके। तो बैकग्राउंड वाले शोर से परेशान नहीं होना, ठीक है। कुछ कुत्ते भौंक रहे होंगे, उससे परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। सुबह से भौंक रहे हैं वैसे भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 2 माइनस में 2x माइनस में 8। तो आपको उसको करना क्या है, सिंपल तरीका क्या है, जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है 8, उसको आपको लेना है एलसीएम। बोलो तो एलसीएम पता नहीं क्या होता है, पता ही होगा, ठीक है। तो एलसीएम करते हैं इसका, जल्दी कर रहे हैं, आपको पता ही, क्योंकि
मतलब एलसीएम मतलब इसको फैक्टर करना है और फैक्टर करके इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है जिससे उसका प्लस और माइनस करने पर आपका माइनस का 2x आए और गुणा करने पर आपका 8 आ जाए, मतलब कि 8x²। पूरा कोई नहीं बताता, पूरा को बता रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 8 को आपको x² से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना यहाँ पर आपका आ जाएगा 8x²। जब पढ़ा रहा हूँ तो आपका कमेंट नहीं देख पाऊंगा, उसके लिए सॉरी, पढ़ाने के बाद कमेंट देखूंगा, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर, ठीक है। 8x², ठीक है। पूरा कोई नहीं बताता, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करता है इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना x², इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है 8 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आपको बन जाएगा 8x²। क्या बन जाएगा 8x²। फिर आपको लेना होता है 8 कैल्शियम। अब x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट बोलो तो जो गुणांक में है क्या है 8 है, तो 8 को आपको फैक्टर करना होता है, फैक्टर बोलो तो एलसीएम करना होता है, ठीक है। तो आपने इसको तोड़ लिया पहले, ठीक है भैया। अब आपको लाना है क्या माइनस का 2x, यानी कि प्लस माइनस करने पर आपको माइनस का 2x आना चाहिए। साइन के साथ याद रखना है आपको, ठीक है। आपका प्लस माइनस करने के बाद आपका माइनस का 2x आना चाहिए और गुणा करने के बाद आपका ये आना चाहिए 8x²। ये मेन चीज़ है, ओके। कोई नहीं बताता है। देखो यहाँ पर आप फैक्टर कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आप इसको 8 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना, 4 और 2 में, ठीक है, पहले लिख सकते हैं। 4 में 2 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 4 2 में कितना होता है 8 होता है। तो कुछ तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। अब आपको साइन का ध्यान रखना होगा। साइन मतलब कि आपको माइनस में आना चाहिए। माइनस कब आएगा आपका, जब बड़े पे माइनस होगा, क्योंकि जब प्लस माइनस करते हैं, जैसे मान लिया मैंने ऐसे लिखा 4 माइनस का 2, इस टाइम पे आपका कैसा आएगा प्लस का 2 आएगा। कैसा आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि बड़े पे कैसा है पॉजिटिव है, और जो बड़े पे जो साइन होता है वही साइन आता है, ओके। तो आपको बड़े पे माइनस का साइन लेना होगा, तभी आपका नेगेटिव में आंसर आएगा, ओके। तो बड़े पे क्या लोगे, यहाँ पर तो साइन भी था, यहाँ पर माइनस, तो माइनस को आप याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको माइनस का 8x² आना चाहिए, साइन भी आपको याद रखना है, ओके। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है 2 माइनस में 4। अब कैसा बन रहा है आपका, 2 में से माइनस का 4 गया, कितना बचेगा आपका माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस पर निशान तो माइनस का जाएगा, प्लस माइनस माइनस पर निशान तो जो बड़े पता वही आता है। तो 4 में 2 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 पे कैसा निशान आ गया माइनस का आ गया, ओके। इस तरीके से यानी कि आपको फैक्टर करना है 4 और 2 का। तो कैसे लिखेंगे, करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर अब मैंने समझाया मैंने, ठीक है, ये आपको मैंने समझा रखा है फिलहाल में। उतारोगे तो उतार लो, ठीक है। उतारना है क्या, उतारना है क्या, उतार लो। ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, बहुत ही मेन चीज़ था, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। कैसे फैक्टर करना है, कैसे का कुछ करना है, आपको मैंने समझा दिया है। फिलहाल ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करना आपको समझ में आ चुका है। 8 का फैक्टर करोगे 4 और 2 में, किसमें 4 और 2 में, और आपको कुछ इस तरीके से लिखना है जिससे आपका माइनस का 2x आ जाए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 2x आ जाए, और गुणा करने पर आपको माइनस का 8x² आ जाए, ओके। तो करते हैं जल्दी से, x² एडजस्ट रहेगा, ठीक है। अब माइनस का 4x लिख देंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 2x, माइनस का 8 लिख दिया, ओके। अब तो गुणा करो, कितना आ रहा है यहाँ पर आपका माइनस का 4x, गुणा दिखाई दे रहा है साफ, गुणा करने पे कितना आपका आ रहा है माइनस का 8x² आ चुका है, और प्लस माइनस करने पे कितना आ रहा है आपका माइनस का 2x आ रहा है। मतलब कि सही तोड़ा है हमने इसको, मतलब सही तरीके से हमने तोड़ रखा है इसको, ओके। इस तरीके से आपको कुछ करना होता है। अब आपको क्या करना है, 2 2 जोड़ा बनाना है, मतलब इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसमें से आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है आपका, x कॉमन आ रहा है भैया, तो x को बाहर निकाल देंगे, तो x माइनस 4 यहाँ पर आपका बच जाएगा, सिंपल सा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, प्लस भी कॉमन आ रहा है, साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 4 बच गया। एक बात हमेशा याद रखें, जो यहाँ पर आएगा वो चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए, ओके। कोई भी डाउट है जो कमेंट करें, ठीक है। जो चीज़ आपका यहाँ पर आएगा वो चीज़ आपका यहाँ पर भी आना चाहिए, ये और ये चीज़ आपका सेम सेम रहता है। अगर आपका सेम सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोनों जगह सेम आ गया ना, x माइनस 4, तो x माइनस 4 को बाहर निकाल लो, तो x माइनस 4 को आपको बाहर निकाल लेना इस तरीके से, ठीक है भैया। अंदर क्या बच गया, x प्लस में 2 बच गया है, ओके भैया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 कर देना है, सिंपल सा। मतलब एक बार इसको इक्वल टू 0 करना है, एक बार देन इसको इक्वल टू 0 करना है, यानी कि x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। अभी आपके कमेंट देख लो, टेंशन मत लो, ठीक है, पढ़ा लें दो पहले। तो आपको सॉल्व करना आता है, इसको समीकरण सॉल्व करने आता है ना, सिंपल वही करना है यहाँ पर। तो x इक्वल टू में माइनस का 2 यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि x का मान 4 आ गया एक, और x का मान माइनस का 2 आ चुका है। 2 यहाँ इसके शून्यांक हैं, ठीक है, इसी क्या कहते हैं शून्यांक कहते हैं, ठीक है। तो 2 शून्यांक इसके आ चुके हैं, एक आंसर है 4 और एक आंसर है माइनस का 2। उतार लो जल्दी से, आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड। अब आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट देख रहा हूँ मैं। आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप, ठीक है। कमेंट देख रहा हूँ आपके मैं। कोई भी डाउट लगे कमेंट जरूर करें, ठीक है। लाइव का मतलब क्या है फिर, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा वाला क्वेश्चन। मैथ्स पढ़ाता हूँ भाई, मैथ्स। क्या दिख रहा है आपको, क्या देखने से लग रहा है, नाम में पता चल रहा है मैथ्स ही तो है यहाँ पर। आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स क्या पढ़ाते हो यार, नाम से पता चल रहा है यार, क्या बात कर रहे हो भाई, चैनल का नाम देखे नहीं आता क्या।
साफ पता चल रहा है मैथ मैथ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और बताओ कैसे हो, कुछ चाहिए तो कमेंट जरूर करो, और कोई डाउट हो रहा तो जरूर कमेंट करो। जो भी जुड़ते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कौन सी क्लास के देख रहे हो आप लोग वो भी कमेंट जरूर करें, ठीक है, जैसे मुझे पता चल जाएगा कौन सी क्लास से देख रहे हो। ओके, कोई स्टूडेंट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट ही देख रहे होंगे, और कौन देखेगा। आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, ताल लो जल्दी से, ठीक है। 20 सेकंड बचे हैं वैसे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना, उससे आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। मेन था कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, वो चीज़ मेन था, ठीक है। सर रूट वाली सवाल बताइए, कौन सी क्लास के आप हो? राजेंद्र कौन सी क्लास के हो? राजेश, सॉरी राजेश, राजेश पांडे, राहुल सचवानी, दो लोग जुड़ रखे हैं, आपका स्वागत है। कौन सा रूट वाला सवाल चाहिए? अच्छा रूट वाले इसी में, इसी क्वेश्चन में, इसी में रूट वाला सीखना है क्या? हाय ना करो कमेंट, मतलब इसी चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज में रूट वाला सीखना है क्या? आगे क्वेश्चन आने वाला है वैसे। साइड हट जाता हूँ भैया, जो क्लास के, अच्छा उसी का, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। रूट वाले सवाल आगे आने वाले हैं, टेंशन मत लो, बने रहो। मेन जो आपको डाउट लग रहा है वो पूछो, चलो ठीक है। रूट वाला कौन सा क्वेश्चन है आपका? रूट वाला ही बहुत सिंपल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक समझा रहा हूँ, यहाँ पर रूट वाला है आपका t² - का 15, ये आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको रूट का यूज होगा। चलो पहले इसको करवाता हूँ, 5 क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। वैसे मैं सीरियल वाइज चलने वाला था, पर आपको डाउट आ चुके तो करते हैं। उतार लिया था ना आप लोगों ने? आपको 5th क्वेश्चन दे रखा है, एक 5th क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट का, t² - का 15। आपका एक फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये आपको याद रखना है। कोई भी द्विघात समीकरण आपका इसी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। क्या ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा भैया, क्योंकि इसमें t वाला पार्ट तो है ही नहीं। t वाला पार्ट बोले तो x वाला पार्ट आपका नहीं है। जो x t y z ये सब होता है ना, ये आपका चर होता है। क्या होता है? चर, ठीक है। चाहे t लिखा हो, चाहे u लिखा हो, चाहे x लिखा हो, चाहे y लिखा हो, चर होता है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर t तो लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, कैसा हो रहा है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टी वाला पार्ट तो है ही नहीं, मतलब एक्स वाला पार्ट तो आपका है ही नहीं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, टी माइनस में 0 इंटू में टी माइनस में 15, चाहे तो प्लस लगा दो, चाहे कुछ भी लिख दो। अब 0 में देखो, t² में आप कुछ भी ऐड करो, 0 को ऐड करो, चाहे कुछ भी ऐड करो, सॉरी t² में आप चाहे तो 0 ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, t² टेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट सिखाया था फिलहाल में, इसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूँ यहाँ पर, t² - 15 आपको सिंपल इस तरीके से लिखना है, t² माइनस में √15 का कैसे लिखोगे? 15 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, √15 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है, तो आपका 15 आ जाएगा, यानी कि √15 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। ये आपको मैंने फॉर्मेट सिखाया था, कैसे फॉर्मेट में लिखना है। जैसे मान लिया आपको कुछ सवाल आता है, कुछ फॉर्मेट लिखने को कहता है, तो कैसे लिखोगे? 0 इंटू में टी कर देना आप, ठीक है, क्योंकि 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, ओके। इस तरीके से तरीका क्या है? सिंपल तरीका इसका यही है, t² - 15 को कैसे लिख सकते हो? t² - का √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर जैसे लिखोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होते हैं आपस में, बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका लगेगा एक फॉर्मूला, कौन सा? कमेंट करो जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कमेंट कहाँ गए आपके? यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जल्दी कमेंट करो, फास्ट, तुरंत। फॉर्मूला लिखवाया था ना आप सभी को, मैंने लास्ट लेक्चर में कर रखा होगा ना। देखो यहाँ पर a² माइनस का b² क्या होता है आपका? a प्लस बी। 3 फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, वो 3 फॉर्मूला का यूज हर जगह होगा, ठीक है, मैक्सिमम होता है उस फॉर्मूला का यूज। शॉर्ट के जरिए मैंने आपको करवाया था, ठीक है। a² माइनस का b² क्या होता है आपका? a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर आपको मान लेना है कि a इक्वल टू आपका कितना है? t है, कितना है? t है, और b इक्वल टू आपको मान लेना है √15, ठीक है भैया। आपको रखना है इस वाले फॉर्मूले में, तो a की जगह a का मान रख दो और b की जगह b का मान रख दो, सिंपल सा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो t प्लस में √15 ब्रैकेट बंद, t माइनस में √15, और लास्ट में आप कुछ ऐसे तो बनाते हो, जो कुछ ऐसा बन गया, अब इसको इक्वल टू 0 कर दो, सिंपल सी बात है। एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। t प्लस में √15 इक्वल टू में 0, कितना आ जाएगा यहाँ पर? t इक्वल टू में माइनस का √15 और t माइनस में √15 इक्वल टू 0 कर दो, t इक्वल टू में √15 यहाँ पर आपका आ चुका है, ओके। कुछ इस तरीके से तो 2 आपके शून्यांक निकल चुके हैं, एक आपका माइनस का √15 और एक आपका प्लस का √15। उतार लो, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ मैं।
30 सेकंड आप सभी के पास है, उतार लो जल्दी से इसको। कोई भी डाउट लगे जरूर कमेंट करें। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, रूट आल मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर आपको मैंने सिखाया था, ठीक है, क्या चीज़ सिखाया था यहाँ पर कि कैसे फॉर्मेट में लिखते हैं। ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है, कोई ज़रूरत इसकी नहीं थी, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है, इस फॉर्मेट आपको लिखना होता है। तो द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं वो तरीका मैंने आपको सिखाया था, और आपको डायरेक्ट इस तरीके से करना है। आपका इसका सिंपल ट्रिक है। ओके, कोई बहुत बड़ा लेंथी नहीं है, दो तीन लाइन में इसका आंसर आ चुका है। हाँ, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण का। देखो यहाँ पर किसी भी चीज संख्या में आप जीरो को ऐड करो तो आंसर तो सेम ही आना है ना। जैसे मान लिया आपको 2 दे रखा है मैंने, अब मैंने बोला 2 में 0 ऐड कर दूँ, कितना आएगा आंसर? 2 ही आने वाला है। अब 1000 में 0 ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है, सेम ही आंसर रहेगा। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ सिखाया था, ठीक है। तो टी स्क्वायर में आपने 0 को ऐड करा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। 0 तो भाई 0 आते हैं, ठीक है, 0 तो 0 ही होता है। ओके, उतार लो जल्दी से, मेरे साइड हटाओ, लौट गया। 30 सेकेंड आपके पास है, उतारो। मेन क्वेश्चन कुछ करवा दूंगा आप सभी को, और बाकी आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, ठीक है। ट्वेंटी सेकेंड बचे हैं सिर्फ, ओनली 20 सेकेंड बच रहे हैं सिर्फ। जो भी डाउट है जरूर कमेंट करें। साइड टोटो भैया, वैसे मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर करवा दिया है, और अगेन दोबारा मैं आदित्य बोर्ड पर करवाने वाला बहुत ही जल्द। फिलहाल में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपका वहाँ पर, ठीक है, तो जरूर जाकर देखिए। कोई भी डाउट आए तो कमेंट जरूर करो, आपका कमेंट अवेलेबल है यहाँ पर। और अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज आने वाली है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा वेट करो। अभी सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है। अगर आपसे ये डिमांड आता है तो लाइव भी करवाएंगे फिर, हमेशा लाइव में काफ़ी फायदा होता है मेरा, आप सभी से इंटरेक्शन हो जाता है ना, बातें हो जाती है आप सभी से। चलिए कोई बात नहीं, लाइव भी बेस्ट, दोनों बेस्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिया आप लोगों ने? उतार लिया क्या? आप सभी कमेंट में यहाँ पर दिख रहे हैं, कमेंट फटाफट करो जल्दी से, जो भी डाउट हो, ठीक है। पढ़ाते वक्त आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, पहले उतारूँ मैं। तो ये आप सभी डाउट आ रखे थे, आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, अपने उस पर आते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा वैसे कैसे करवाया है, ठीक है। और 3 फॉर्मूले आपको दोबारा से लिखवाया था यहाँ पर, वो 3 फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 3 फॉर्मूले का यूज़ मैक्सिमम जगह होता है, और द्विघात समीकरण पढ़ रहे तो हमेशा यूज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला आपका ये रहा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है आपका ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, दूसरा फॉर्मूला आपका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है भैया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, माइनस का 2ab यहाँ पर हो जाता है। तीसरा फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है भैया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में 2ab। दोनों फॉर्मूले सेम लग रहे हैं क्या भैया? दूसरा तीसरा नहीं, क्या फ़र्क है दोनों में? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, बस यही अंतर होता है। ये दोनों में सेम होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों फॉर्मूले में सेम होता है, सेकंड थर्ड में, ठीक है। बस चेंज क्या होता है, जहाँ पर माइनस लिखा होगा वहाँ पर माइनस का 2ab आ जाएगा, और जहाँ पर प्लस लिखा होगा वहाँ पर प्लस का 2ab आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो जल्दी से, 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूँ भैया, इतना कम समय? हाँ, इतना कम समय मिलेगा ही, क्या करें, जल्दी उतारो, उतारो, बातें मत करो, उतारो जल्दी से। ये 3 फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे फॉर्मूले और लिखवाने वाला, पर ये 3 फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका यूज होगा। और फिलहाल में इसका यूज सिर्फ यहीं पर नहीं होगा, हर जगह होगा, पूरी मैथ में। चलो, पाँच सेकंड और आपके पास, सिर्फ 5 सेकंड है। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 2.2, बोले तो प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। उतार लिया होगा आप सभी ने, रफ कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। उतारते रहना फिर पोस्ट करके बाद में जब सेव हो जाएगा, ठीक है। कई लोग तो सेव करके देख रहे होंगे, कई बच्चे स्कूल गए होंगे ना। चलो बाकी बाद में देखने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस में 1। फिफ्थ आपका हो चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, पहला आपका कंप्लीट हो चुका है, लिख देता हूँ यहाँ पर, और आपका फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है इसका। ओके, आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है।
इसे कंप्लीट करते हैं जल्दी से, एक एक करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते चलेंगे और आपको ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। सिंपल तरीका क्या है, आपको लास्ट वाले वीडियो में सिखाया, लास्ट वाले क्वेश्चन में सिखाया, ठीक है, कुछ देर पहले। तो 4s² को आपको गुणा करना है 1 से, 4s² को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से। जैसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4s², क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका है, जिसका गुणांक है, उसका लेना है आपको एलसीएम, बोले तो फैक्टर करना है। तो 4 का फैक्टर कुछ इस तरीके से करेंगे जिससे आप यहाँ पर आपका उसका प्लस माइनस करने पर माइनस का 4s आ जाए और गुणा करने पर ये आपका आ जाए 4s²। ओके, तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 2 में तोड़ दो भैया, और कोई दिख नहीं रहा ना, 2 और 2 में तोड़ दो, 2 दिन कितना होता है 4 होता है। लाइव प्रॉपर आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वीडियो क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी प्रॉपर है ना, ऑडियो क्वालिटी लगा दो, जैसे ब्लर कर रहा है, करना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को फैक्टर कर सकते हैं 2 और 2 में, ठीक है, 4 को तोड़ सकते हैं 2 और 2 में। ओके, तोड़ दिया। अब 2 और 2 को कुछ इस तरीके से करना है ऐड, जिससे इसको ऐड करने पर माइनस का 4s आए। तो सिंपल सी बात है, माइनस का 2 और माइनस का 2 कर देंगे, माइनस में प्लस पर निशान तो माइनस का रहेगा, तो माइनस का 4 यहाँ पर आ जाएगा और s लगा देंगे साथ में। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस में 1, सिंपल है। अब 2 का जोड़ा आपको बनाना है, एक बार वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कैसे करेंगे, इन दोनों गुणा करने पर आपका क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, हाँ जी भैया, माइनस में प्लस हो गया, 2 दूनी 4, s² का s² हो गया, तो सिंपल सेम आ रहा है दोनों, मतलब वेरिफिकेशन भी हो चुका है इसका। और ऐड करने पर माइनस का 4s भी आ रहा है। ओके, अब 2 का जोड़ा हमने बना दिया, अब दोनों में से कॉमन लेंगे, यानी कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। s इसमें भी है s इसमें भी है, तो s को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया शेष, 2 बच गया और एक s भी बच गया, तो 2s यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या बच गया, कुछ नहीं तो बोले तो 1 बचा है, ठीक है। जहाँ पर कुछ नहीं हो वहाँ पर 1 होता है, 1 तो हर जगह होता है ना, 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, ठीक है। और एक को किसी संख्या से गुणा करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, मेन बात ये भी तो है। ओके, देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 2s और प्लस में 1 से, पहले तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, पहले ले लिया। फिर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 1 तो क्या है महाराजा होता है, ठीक है, 1 हर जगह होता है, तो 1 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। ओके, तो 2s यहाँ पर आपका सिंपल सा बच गया। अब प्लस में से हमने माइनस का कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू में माइनस कितना होता है, प्लस होता है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस की जगह पर 2 माइनस था, एक माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, तो एक माइनस अंदर बच जाएगा ना, तो एक माइनस यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर कितना बचा है, 1 बचा हुआ है, लिख देंगे। आपका यहाँ पर और यहाँ पर सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने सही करा है। अब आपको 2s माइनस का 1 बाहर निकाल लेना है, निकाल लो भैया। यहाँ पर क्या बच गया, 2s माइनस में 1 बच गया। अब इस पूरे को इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, सोल्व करने आपको आता है, पहले से ही आता है ना, समीकरण को सोल्व करना तो आता ही होगा, ये भी नहीं आता, 8वीं क्लास का है। 2s इक्वल टू में प्लस का 1, ठीक है, और s इक्वल टू में 1/2 यहाँ पर सिंपल सा हो गया, ठीक है भैया। 2s प्लस में प्लस माइनस का 1 उस तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। जैसे ही कैलकुलेटर उस तरफ भेजेंगे तो साइन अपोजिट हो जाता है, क्या होता है, साइन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर s का मान आपका आ चुका है 1/2, ये तो बताना भी नहीं चाहिए, आपको आता है ये तो वैसे भी, ठीक है। तो आपका 2 शून्यांक आ चुके हैं और दोनों शून्यांक सेम ही है, ठीक है, 1/2 उतार लीजिए इसको जल्दी से फास्ट। 30 से 40 सेकंड आप सभी के पास है, उतार लो जल्दी से इसको, फटाफट के अंदाज में जल्दी उतार लो। चलो, कोई भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट का नीचे ऑप्शन दिया गया है आप सभी के लिए, मैंने ओपन कर रखा है, उसमें अपने डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बतियाने के लिए नहीं दे रखा, डाउट पूछने दे रखा है। जल्दी उतारो, जल्दी फटाफट फास्ट, तुरंत है, खाली बैठा है, उतार भाई उतार, जल्दी उतारो। और बताओ कैसा लगा ये वाला अंदाज। ट्वेंटी 4 मिनट्स लाइव हो चुके हैं और आपके पास शेष है अभी 20 सेकेंड्स। इट मीन्स आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसको भी टिक करो।
आपको टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे थे, एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, इसकी बारी अब आ चुकी है। 10 सेकंड और चाहिए भैया, ले लो फिर। वीडियो क्वालिटी में भाई कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। वीडियो क्वालिटी प्रॉपर आ रही नहीं आ रही, ऑडियो क्वालिटी प्रॉपर आ रही नहीं आ रही, ठीक है। दिखना चाहिए प्रॉपर, शकल दिखे चाहे दिखे, ये दिखना चाहिए पर, ठीक है। और आपको आवाज़ आपके कान तक टच होनी चाहिए, आपके मेरी बातें आपको कान पे गिरनी चाहिए, ठीक है। गिर रही नहीं गिर रही, देखो कान के पर्दे पर गिरनी चाहिए आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ क्या है। चलो चलो, लाइव में मज़ा आता है भैया। अच्छा जी, मज़ा ही आना चाहिए। रिकॉर्डेड में क्या होता है फिर, मज़ा नहीं आता। चलो आप देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करते रहना, कोई भी डाउट हो तो। रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ये किससे रफ कर रहे हो भैया, एक बेकार सा कपड़ा पड़ा हुआ था, डस्टर जैसे कह सकते हो। डस्टर लाइक तो नहीं है वैसे, कपड़ा ही है वैसे, ठीक है। इसे कपड़ा ही कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका देखा, बहुत ही सिंपल। होमवर्क दे दोगे थर्ड क्वेश्चन, कर लोगे वैसे तो आप लोग। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब ये दे रखा आपको पूरा उल्टा पुल्टा, इसीलिए मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन में फॉर्मेट लिखवाया था। फॉर्मेट लिखवाने का यही कारण था। क्या कारण था, एक बार फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ax² प्लस में bx प्लस में c। तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होता है। बोले तो पहले आपका x² आएगा, उसके बाद आपका x वाला पार्ट आएगा, उसके बाद आपका नंबर वाला पार्ट होता है। अब नंबर और आपका x वाला पार्ट पता है ना क्या होता है। चर और अचर में डिफरेंस पता नहीं पता, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, पता ही होगा। अब इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो आपको समझाऊंगा, कईयों को पता नहीं होगा, ठीक है। देख लो फिर, देख लो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनो, इधर सुनो। चर होता है आपका ABCD, ठीक है। इसलिए ए से लेकर जेड तक पढ़ा है ना आपने, ए से लेकर जेड तक पढ़ा है ना आपने, उसे कहते हैं चर, चर अचर, ठीक है। और अचर क्या होता है, नंबर वाले पार्ट पढ़ रखा ना आपने, गिनती वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या होता है आपका अचर होता है, ठीक है। चर का उल्टा ही अचर होता है। ओके, काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको दोबारा समझा दिया, आपको भूलना नहीं चाहिए, मतलब मत भूलना आप, ठीक है। बिल्कुल भी एकदम मरते दम तक आपको याद होना चाहिए। ओके, आप लोग पहले इसको सीधा करेंगे, ये बहुत ही उल्टा पुल्टा है, इसको मार के सीधा करना पड़ेगा। करते हैं सीधा, 6x² माइनस में 7x। पता है पहले आपका ना 3 शून्यांक वाला भी आता था, मतलब अल्फा बीटा हो गया, और तीसरे गामा वाला भी होता था, पर आपके सिलेबस ना हटा दिया गया। अब काफ़ी मज़ा आता था उस क्वेश्चन में, और काफ़ी बच्चों से डरते भी थे। चलो कोई नहीं, अच्छा ही होगा। अभी भाग वाला एक क्वेश्चन था, वो भी हटा दिया। वो तो अच्छा ही था क्वेश्चन, पर क्यों हटा दिया पता नहीं, वो आपके आगे काम में आता। बोले तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 पता नहीं क्यों हटा दिया, पर मैंने करवा दिया आपको पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मन के चांस देते हैं ना तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बिल्कुल नए सिलेबस से करवा दिया है, मतलब इसी बार करवाया है। ओके, तो आपको वही काम करना, वही फॉर्मेट है। देखो जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको अपने जैसे ही बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। और आप करते जाओगे प्रैक्टिस, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी फिर, ठीक है। अभी जैसे मैं स्लो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप करते जाओगे तो अपने माइंड में सब कर लोगे आप। मैं तो लिखा के आपको समझा रहा हूँ समझाने के लिए, पर आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग बिल्कुल फास्ट कर लेंगे। ये कैसे होगा फास्ट वाला वर्ड, ये फास्ट वाला वर्ड कैसे आएगा, मतलब आपके जीवन में फास्ट कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैंने पहले वो बता रखा है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी कॉपियाँ भरोगे, उतने आपके हाथ तेज चलेंगे और आपका माइंड भी तेज चलेगा, ठीक है। तो 6x² को आपको गुणा करना है 3 से, और यहाँ पे साइन भी यूज करना है आपको। साइन कितना लिखा है 3। ये सब काम आपको रफ में करना है। लाइन खींच दो पहले, और आपका रफ वाला पार्ट क्या है, रफ वाला पार्ट यहाँ पर आपका है, ठीक है। आप 6x² को आपको गुणा करना है -3 से, तो 6 3 18 यहाँ पर लिख देंगे, और x² आपका एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भैया। अब आपको क्या दे रखा है, आपको 18 दे रखा है। 18 कैसा है, अब जो भी आपका x² का गुणांक है उसका आपको लेना है एलसीएम, बोले तो फैक्टर करना है, ठीक है। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आता डायरेक्ट, तो आप एलसीएम लेकर देख लीजिए, सिंपल सी बात है, कोई नो चिटिकबाजी, ठीक है। सिंपल सा बिल्कुल, फैक्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ एलसीएम कर लो, ठीक है। एलसीएम तो आते होगा, 18 का करना आपको एलसीएम, लो करो एलसीएम जल्दी से। मैं फास्ट कर, आपको आता ही है। 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है भैया। 3 3 9 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि और आपको लाना है कितना है, -7x आपको लाना है। ओके, आपको प्लस माइनस करने के बाद आपको -7x आना चाहिए, और गुणा करने के बाद आपका -18x² आना चाहिए, ठीक है। तो 18 का हमने फैक्टर कर दिया, किसमें किसमें, 9 और 2 में तोड़ दिया। 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है, तो सिंपल है, ठीक है। और आपको कैसा लाना है, यहाँ पर माइनस का लाना है, यानी कि बड़े पे साइन कैसा होगा, माइनस का होगा। बोले तो 2 - में 9 यहाँ पर लिखेंगे, 2 - में 9 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 2 - 9 छोटू कितना होगा आप यहाँ पर, आपका -7 यहाँ पर आपका आ जाएगा,
ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, यानी कि 6x² माइनस का 9x हो गया, प्लस का 2x यहाँ पर लिख देंगे। चाहो 2x को इधर लिख दो, चाहो तो 9x को इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अदला बदली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आंसर में चेंज नहीं आएगा, टेंशन मत लो, चाहे तो करके देख लो, कहीं बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा ना, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, पहले वेरीफाई कर लो, क्या गुणा करने के बाद आपका -18x² आ रहा है, देख लेते हैं। -9x गुणा में 2x यहाँ पर लिख देंगे, 9 तो नहीं 18, माइनस का माइनस यहाँ पर लिख देंगे, और x इंटू में x कितना हो गया, x² यहाँ पर हो गया, तो -18x² यहाँ पर आपका आ चुका है, ठीक है। -18x² यहाँ पर आपका आ चुका है, ओके। और प्लस माइनस करने पे कितना आ रहा है आपका, माइनस का 7x भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का प्लस का माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, पर जो बड़े पे निशान होता है वो छोटे पर भी आता है, सोल्व करने के बाद भी। तो 9x में से 2x गया, कितना बचेगा, 7x बचेगा भैया। और साइन कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा, साइन कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा, ओके। जो भी जुड़ता है आपका कमेंट अभी देख पाऊंगा, थोड़ी देर रुका, बस अभी रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, आप सभी के। तो आपको क्या करना है, दो का जोड़ा बनाना है, मतलब दो का जोड़ा आपको बनाना है इस तरीके से। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है उसे आपको बाहर निकाल लेना है। बोले तो 6x² और 9x में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब कि तो दोनों में सेम हो, उभयनिष्ठ, ओके। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लिया। इसमें आपका x है, यहाँ पे आपका x है, तो x को ही बाहर निकाल लो, ठीक है, निकाल लिया। यहाँ पर कितना बच गया आपका, 2 बच गया, और एक x भी बच गया, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया आपका, जल्दी कमेंट करो, 3 बच गया, 3 3 होता ना, 3 बच गया यहाँ पर आपका, और साइन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, 3 यहाँ पर लिख दिया हमने। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भैया। कुछ कॉमन ना आए तो आपको 1 कॉमन ले लेना है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 जो है आपका सभी का फैक्टर होता है, तो प्लस का 1 यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे। कितना बच गया आपका, 2x माइनस का 3 बच गया। यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए, ये आपका वेरिफिकेशन है, ठीक है, सेम आ गया मतलब आपने सही करा है। अब आपको 2x माइनस का 3 बाहर निकाल लेना है, ठीक है, निकाल लिया। यहाँ पर कितना बच गया, 3x प्लस का 1 बच गया। अब इन्हें कर देना है इक्वल टू 0, मतलब कि 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 कर दो, और 3x प्लस में 1 को भी इक्वल टू 0 कर दो, और उसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। करो जल्दी से इसको फटाफट फास्ट। 2x इक्वल टू में 3, और x का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। और 3x प्लस में 1 को उस तरह भेज दो, जैसे उस तरह भेजोगे इक्वल के साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, और x का मान आपका निकल कर आ चुका है, माइनस का 1/3। उतार लो जल्दी, तुरंत, फास्ट, ठीक है। काफ़ी सिंपल वे में मैं आपको सिखा दिया है, कोई डाउट आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब आपको देता हूँ टाइम, ठीक है, 30 सेकंड, और 30 सेकंड में आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और इतने में आप लोग उतार भी सकते हैं। और आपका यहाँ पर हो चुका है 4 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे अगला 4th क्वेश्चन, पहला आप उतारिए जल्दी से इसको, और कोई भी डाउट आए तो जरूर पूछना, ठीक है, फटाफट पूछना है, ठीक है, और करना भी साथ में। चलो भाई, क्वालिटी तो बड़ी मस्त आ रही है, ठीक है। जो भी जुड़ता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मर्जी 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 मर्जी। अच्छा 32 मिनट हो चुका है भाई, 32 मिनट लगातार, 32 मिनट हो चुका है, 32 मिनट से लाइव है। अरे आप लोग उतारो भाई जल्दी से, क्यों खाली बैठे हो, जिनके डाउट है उनके डाउट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने पहले कंप्लीट करवा दिया, आपका 4th देखेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गए मतलब इस क्वेश्चन का ना 2 पार्ट रह गया, सिर्फ ओनली 2 पार्ट्स, उसको देखते हैं धीरे धीरे करके, ओके। थंबनेल धांसू भाई, लास्ट टाइम थंबनेल लगा था, चलो कोई बात नहीं, लास्ट के लास्ट टाइम। चलो क्लास 9th का लाइव आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, आप लोग ही करेंगे भाई, बहुत जल्द कब आएगा आपका, रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बहुत देर हो गया अब, ठीक है। अब देखेंगे 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन आपका कह रखा है कि 4u² प्लस में 8u, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। क्वालिटी खराब आ रही है क्या, एक बार वीडियो क्वालिटी चेक करो भाई फटाफट फास्ट, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा ब्लर जैसा करवाता हूँ कुछ, चलो ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है पर 4u² प्लस में 8u प्लस ये ना, यहाँ पर चेक कर लो क्वेश्चन में प्लस ही दे रखा है। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आपने हार्ड क्वेश्चन देख लिया है, ओके। अब सिंपल क्वेश्चन करना आपके बाएं हाथ का खेल है। हार्ड क्वेश्चन करना, सिंपल क्वेश्चन करना तो बाएं हाथ का खेल होता है ना। आपको मैंने फॉर्मेट लिखवा दिया था, लिख रखा है ऊपर ax² प्लस में bx प्लस में c। सिंपल सा आपको इसमें सिर्फ 4 कॉमन लेना, जो भी कॉमन आ रहा है 4 कॉमन ले लिया। इन दोनों में u कॉमन आ रहा है ना, u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, एक u को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर कितना शेष बच गया, एक u बच गया भैया, एक u यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का 2 यहाँ पर लिख देंगे। आप इसको सिंपल से कर देना इक्वल टू 0। मात्र 2 लाइन का आंसर है, 2 लाइन में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। काफी सिंपल है, देखो ध्यान से। एक बार आपको इक्वल टू 0 करना है, एक बार इसको इक्वल टू 0 करना है, एक बार इसको इक्वल टू 0 करना है, ओके। तो 4u इक्वल टू 0 कर दो, सिंपल है बिल्कुल। और u प्लस में 2, इसका एक और तरीका बताऊंगा आपको मैं, रुको जल्दी से। और यहाँ पर u का मान कितना आ गया, -2 आ चुका है। एक शून्यंक तो ये आ गया, और एक शून्यंक आपका आ चुका है 0/4, बोले तो 0, u का मान 0, ठीक है। 0 चाहे तो लाख लगा दो, चाहे 4 लगा दो, चाहे तो 5 लगा दो, चाहे 6 लगा दो, 0 में से 0 होता है, ओके। ये था आपका पहला तरीका। आप देते हैं एक और तरीका, ठीक है। उतार लो जल्दी से, 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ मैं। ओनली 2 लाइन में इसका आंसर आ चुका है। 20 सेकंड आप सभी के पास है, उतारिए जल्दी से इसको, फास्ट। मात्र 20 सेकंड, 19 सेकंड, 18 सेकंड, 70 सेकंड बचा है सिर्फ। 2 लाइन उतारने में कितना टाइम लगेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर आप सभी के लिए मिलेगा आईते बोर्ड पर। फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं और काफ़ी लोग कमेंट करेंगे जब वीडियो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आईते बोर्ड पे मिलेगा इसका रिकॉर्डेड लेक्चर। यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा, और यहाँ पर मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसी के पार्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जो भी आप लाइव हो रहा है ना, भी इसके पार्ट्स मिलेंगे आपको काट काट कर। हाँ भाई, ये भी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना, क्या दिक्कत। लाइव में तो मज़ा ही आ रहा है, वैसे भी काफ़ी मज़ा आता है भाई लाइव में, ठीक है। रिकॉर्डेड में थोड़ी शांति रहती है, लाइव में तो थोड़ा मस्त लगता है बिल्कुल। लाइव में थोड़ा आपका मनोरंजन होता है ना। यस यस यस, ठीक है। चलो चलो भाई, तारो खाली क्यों बैठे हो। बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा होगा, है ना। आना भी तो चाहिए। आज दिन में भी लाइव आएंगे, ठीक है। मैं अनाउंस कर दूंगा कौन सी क्लास के आने वाला है लाइव, कब आएंगे आपको सोर्स से बता दूंगा मैं। हो सकता है क्लास 9 के क्या पता लाइव आ जाए, बहुत दिन हो गए ना क्लास 9 का लाइव आए हुए। देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। आप सभी उतार ले, एक और तरीका से देखते हैं। ये तो था सिंपल ट्रिक। आप देखते हैं एक और तरीका, मतलब कि 4u² प्लस में 8 यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन। आपको उसको बनाना होगा पहले इस फॉर्मेट में। कोई जरूरी नहीं है, आपको तरीका सिखा रहा है सिंपल सा, ठीक है। प्लस में 0 यहाँ पर हो गया, x² प्लस में bx प्लस में c, ओके। इस फॉर्मेट में हो चुका है। इसको करने सिंपल तरीका क्या है, सिंपल यही है। आप इसके बाद आप इस तरीके से कर सकते हो, मतलब फॉर्मेट लिखने के बाद भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। और आपका शून्यंक सेम ही आने वाला है। उतार लीजिए इसको भी, ये छोटा सा पार्ट आपसे लिखवाया है, उतार लो जल्दी इसको फटाफट। भैया बैकग्राउंड में तो शोर क्यों आता है। शोर नहीं आता बाबू, शोर नहीं आता बच्चा, ठीक है। लोग अपने काम धंधे कर रहे हैं, ठीक है। जंगल झाड़ी में थोड़े रहते हैं, शोर तो आना ही है, ठीक है। जाकर व्लॉग देखो, शोर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, शोर होता ही है, क्या करें। जंगल झाड़ी में शोर आता है भाई, ठीक है। वहाँ पर भी जानवर चिल्लाते हैं, वहाँ पे लेक्चर कैसे लेके पर डेट ही नहीं होता, ठीक है। चलो चलो उतारो जल्दी से, मजाक की बातें थी, इतना सीरियस मत लेना, ठीक है। कई लोग सीरियस ले लेंगे। चलो उतार लेते हैं जल्दी से। आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन पहले वाले पार्ट का, मतलब पहले क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट बच गया है। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, शोर से परेशान ना हो, ठीक है। कई लोग समझदार नहीं होते ना, क्या करते हैं, उनको बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। उनको कितना डांट दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनको कितना कुछ बोल दो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उन लोगों को। क्या कर सकते हैं भाई ऐसे लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट यानी कि 6th पार्ट, आपका 4th भी कंप्लीट हो चुका है और आपका 5th भी कंप्लीट हो चुका है। आपका लास्ट देखते हैं 6th वाला पार्ट, यानी कि 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं। तो लास्ट पार्ट आपको क्या रखा है, 3x²। अपनी एनसीईआरटी अपने साथ जरूर रखें, ठीक है। बिना एनसीईआरटी कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। तो 5 लोग लाइव में आ चुके हैं और जो भी जुड़ रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका लास्ट पार्ट यानी कि 6th वाला पार्ट है, ठीक है। 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 6 पार्ट के जरिए, सॉरी 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं आपके। 5 पार्ट के जरिए आप लोगों ने सीख लिया कैसे करना है, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है। आपने काफ़ी कठिन से कठिन क्वेश्चन देखा, आपने काफ़ी आसान से आसान क्वेश्चन भी देखा है, ओके।
अब आपको तरीका पता चल गया, ट्राई करो उसको तुरंत। आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार ट्राई करिए, तुरंत ट्राई करना आपको, जल्दी से। तब तक कमेंट देखता हूँ मैं इतने में। इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया मैंने, 5 क्वेश्चन, ट्राई करना बनता है, ठीक है। 10 सेकंड दे रहा हूँ सिर्फ, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई नहीं करो तो मारे जाओगे फिर। ये लाइव में कैसे मारोगे? लाइव में नहीं मार सकते, क्या हो गया? बातों से तो मार सकते हैं ना। कुछ लोगों को बातें भी हिट कर जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ लोग को हिट ही नहीं करती, क्या करते हैं। ढीठ लोग को क्या हिट करेगी बातें, ढीठ तो ढीठ ही रहेंगे ना। एक बार ट्राई तो करो भाई, 5 क्वेश्चन हो चुका है, 5 आपने लगातार देखा है लाइव, तो 5 क्वेश्चन आपने देख रखा है। अब आप लोग इजीली कर ले जाओगे इसको। नहीं तो समझाऊंगा मैं, लाइव में हूँ अभी, कहीं गया नहीं हूँ, ठीक है, यहीं पर हूँ मैं, ठीक है। ट्राई करो जल्दी से, इतने आपके कमेंट देख रहा हूँ मैं। ओके, अरे 3x² माइनस का x प्लस में माइनस का 4 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर देन फैक्टर करना है, काफी सिंपल है भाई। 4 और 3 का जोड़ा बनेगा, हिंट भी दे दिया मैंने, अब तो करो ट्राई कम से कम। 4 और 3 का जोड़ा बनेगा इसमें, जोड़ा, ठीक है, करवा ही देता हूँ, लो परेशान हो रखे हो। 3x² माइनस का 4 मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। यहाँ पर रफा पार्ट जो करवा रहा हूँ इधर, ये मेरा तरीका है, ठीक है, काफी सिंपल तरीका। इस तरीके से आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ओके, 3x² इंटू में माइनस का 4 गुणा करने पे कितना आ गया आपका? यहाँ पर 4 3 12 माइनस का 12x² यहाँ पर आ चुका है, ठीक है भैया। अब जो भी इसका कोएफिशिएंट है, जो इसका गुणांक है, उसका लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम लेना तो फैक्टर कर लो, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, पर आप फैक्टर ही कर लो, सबसे बेस्ट है एलसीएम। जिसको फैक्टर करने नहीं आता, फैक्टर को एलसीएम कहते हैं, ठीक है। 12 का फैक्टर करना है आपको, मतलब एलसीएम करना है, कितना आ जाएगा आपको? 2 2 3 यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको कुछ तरीके, अब इसको कुछ इस तरीके से रखना है, कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि आपको प्लस माइनस करने के बाद माइनस का x आना चाहिए और गुणा करने के बाद आपका ये आंसर आना चाहिए। मतलब 4 और 3 का जोड़ा बना देंगे, मतलब 12 को तोड़ देंगे 4 और 3 में, ठीक है। आपको क्या लाना है? यहाँ पर माइनस का x लाना है, यानी कि जो भी नंबर आपका आने वाला है सोल्व करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद, उसके ऊपर क्या है? माइनस का साइन है। माइनस का साइन मतलब कि जो बड़ा है उसमें साइन कैसा होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। यानी कि जो 4 यहाँ पर दे रखा है आपको, वो कैसा होगा? माइनस का होगा। तो 3 माइनस का 4 कर देंगे, 3x माइनस में 4x कर देंगे यहाँ पर, सिंपल। यहाँ पर 3x माइनस का 4x कर देंगे यहाँ पर, सिंपल सा। बड़े पे कैसा साइन है? माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस ही आने वाला है। प्लस माइनस माइनस 4x में 3x गया, कितना बचेगा? 1x बचेगा। और बड़े पे साइन कैसा है? माइनस का है, तो कैसा साइन आएगा? माइनस का साइन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर माइनस का x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब गुणा करने पे कितना आ रहा है यहाँ पर आपका? 4 3 12 और माइनस का माइनस यहाँ पर आ जाएगा, x² का x² यहाँ पर बन जाएगा। तो मतलब वेरीफाई भी हो चुका है, यानी कि 4 और 3 में जुड़ गया, टूट गया। मतलब 3x² माइनस का 4x प्लस में 3x। चाहो तो 4x को इस तरफ लिख दो, चाहो 4x को इस तरफ लिख दो, माइनस 4x को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन के साथ याद रखना है, ठीक है, साइन ध्यान रखना है आप सभी को। अब 2 2 का जोड़ा बनाना है, मतलब 2 उठा लिया हमने यहाँ से और इन दोनों को उठा लिया। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है भैया? उसको बाहर निकाल लेना है आपको। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ पर 4 है, पर यहाँ पर 4 नहीं है। इसका मतलब 4 कॉमन नहीं आ सकता और 3 भी कॉमन नहीं आ सकता। ये आपने क्लास 8 में पढ़ रखा होगा, चैप्टर में 12 में, ठीक है, चल भी रहा है अभी फिलहाल में। तो 3x यहाँ पर लिख देंगे। कितना बच गया यहाँ पर? जैसे हमने x को बाहर निकाला, यहाँ पर कितना शेष बच गया? 3x बच गया, ठीक है। माइनस का यहाँ पर कितना बच गया शेष? 4 बच गया, तो 4 को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ पर एक कॉमन आता है, ठीक है, तो एक को बाहर निकाल लो। 3x माइनस में 4। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए। सेम है ना, इसका मतलब आपने सही करा है। इसका वेरिफिकेशन करने का तरीका है। अगर सेम ना है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर रखी है, दाल में कुछ काला है। ओके, और सही ना है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर रखी है और दाल में भी कुछ काला है। दाल नहीं काली, पूरी दाल ही काली है, ठीक है, दाल नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। तो 3x माइनस में 4 है और यहाँ पर कितना बच गया? x प्लस में 1 बच गया। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, मतलब कि एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार इसको भी इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और x प्लस में 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू में 4 यहाँ पर लिख देंगे। सॉल्व करने आप सभी को आता ही होगा, आता है आपको, ठीक है, कहीं को नहीं आता सीख लो यहाँ पर, ठीक है। 4/3 और यहाँ पर आपका प्लस का 1 उस तरफ जाके क्या बन जाएगा? माइनस का 1, साइन अपोजिट हो जाता है। तो एक शून्यांक आपका आ चुका है 4/3 और दूसरा आपका आ चुका है माइनस का 1। ओके, उतार लो। 40 सेकंड आप सभी के पास है और कोई भी डाउट लगे जरूर पूछें, ठीक है, कोई भी डाउट आए तो जरूर पूछें।
उतार गलती से। और आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। काफ़ी अमेजिंग है भाई साहब जी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है इतनी जल्दी। कितने मिनट के लाइव हो चुके हैं वैसे? मतलब 44 मिनट में इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात है वैसे। कितने 5 बनते हैं इसके। चलो लाइव तो इसलिए कंप्लीट भी हो चुका है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, उसके कुछ इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा। देखते क्या तो पूरा कंप्लीट हुआ है। लाइव काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर तो भाई। आप मेरे काम बढ़ा दिए मेरा। चैनल सेपरेट करो भैया, इसी में देख लिया होता पहले। क्या जरूरत थी भाई चैनल सेपरेट करने की? फालतू मेरे काम बढ़ चुके हैं आप सभी की वजह से। क्या फ़ायदा मिला आपसे? मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपने फ़ायदे के लिए आपने मेरा काम बढ़वा दिया। हाँ भैया चैनल सेपरेट करो, हमें अलग अलग चैनल चाहिए। चलो कोई बात नहीं, चैनल सेपरेट हो चुका है वैसे। काम पर मेरा ही बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा भाई। वीडियो को रिकॉर्ड करो फिर एडिट करो, मतलब एक लेक्चर को 2 बार रिकॉर्ड करना है। मतलब जो हो चुका है उस चैप्टर को, मतलब एक बार तो कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 2, फिर दोबारा से करवा रहे हैं। चलो कोई नहीं, फिर आप सभी के लिए यहाँ पर भी लाइव आना ही पड़ेगा, इतने श्रीवास्तव मैथ्स पर भी। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे, टेंशन मत लो। मैं करूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहेंगे। थोड़ा काम बढ़ चुका है, रात में जाके रिकॉर्ड कर लेंगे। थोड़ी एडिटिंग बढ़ जाएगी, उधर ब्लॉग को भी एडिट करना होता है, इधर ये भी काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वैसे। जितने में बातें कर रहा हूँ तो उतार लो आप लोग, ठीक है। उतारने टाइम दे रखा है मैंने आपको, ठीक है। इतने में आपसे भी बातें कर रहा हूँ, आप सभी कमेंट देख रहा हूँ फिलहाल में। खाली कोई भी ना बैठे, ठीक है, खाली नहीं बैठना, उतार लो, उसका बात करते रहना। बातें मतलब डाउट्स पूछते रहो, जो भी डाउट हो आपके। डाउट सामने दिख रहे हैं मुझे आप सभी के, ओके। वीडियो क्वालिटी बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। गुड क्वालिटी, थैंक यू। वॉइस क्वालिटी गुड, थैंक यू। गुड ही रहेगी भाई, गुड नहीं वेरी गुड रहेगी। जय श्री राम। चलो चलो चलो, वैसे ये लाइव स्टार्ट वाला था सुबह 5 बजे, पर आपके लिए मैं 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड करता, जो कि आपको एक्सट्रीम मैथ टेस्ट वास्ते मिलने वाला है। जो भी क्लास 6 के होंगे उनको मिलने वाला है, ठीक है। आज है आपका 24 अगस्त 2024। आज के दिन लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है क्लास 6 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 वन शॉट, जो कि आने वाला एक्सटर्नल बाय टेस्ट वास्ते पर प्रमोशन ऑफ न्यू लेक्चर। खुद की वीडियो में प्रमोशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुद की वीडियो का खुद की वीडियो में प्रमोशन कर रहे हैं। चलो ताल लेगा आपने, काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने आपको, और आप कर रहे हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। आपकी गलती है, बातों की भी जीते भाई। मैं तो कमेंट वाले से बातें कर रहा था, आप लोग की भी जीते। गलती आपकी है ना। कुछ ने उतार भी लिया है, कुछ लोग डन भी लिख रहे हैं, ठीक है, सही है, वेरी गुड। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे दूँ क्या? बताओ कैसे क्या करूँ? होमवर्क दे दूँ या आप लोग कर लेंगे घर पे? एक समझा दूँ? चलो ठीक है, एक समझा देता हूँ। या फिर इसका कुछ इंट्रोडक्शन बाकी आप लोग जाकर देखना, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा लेक्चर पढ़ा रखा है मैंने। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपका यूज होना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये आप तो इन्हें पढ़ रखा है, ठीक है। देखते हैं आपको यहाँ पर क्या मानना है। शून्य क्या आपके, अब तो उसका यूज यहाँ पर आने वाला है। शून्य आपको मान लेना है अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा आपको 2 शून्य दे रखे हैं, 2 बेटे हैं इसके, ठीक है। मतलब 2 शून्य के, ठीक है, इसके शून्यकों का योग आपको लिखना है पहले। सेकंड क्वेश्चन में क्या करने वाले उसका इंट्रोडक्शन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल में, ओके। शून्यकों का योग, मार्कर सही से विजिबल है? कमेंट जरूर करें। मार्कर विजिबल है, कमेंट जरूर करें एक बार। दिखाई दे रहा है प्रॉपर अच्छी तरीके से? विजिबल है कि नहीं है? चेंज करें, अब चेंज ही कर लेते हैं, सबसे बेस्ट भाई। लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये आपको होता है माइनस का b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग मतलब कि योग मतलब क्या होता है? जमा करना, मतलब कि ऐड करना। यहाँ पर 2 शून्य आपको दे रखे हैं, यानी अल्फा बीटा आपको दे रखा है, तो अल्फा और बीटा को, मतलब बीटा को ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस का b/a आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए, कर लीजिए याद। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल फल, ठीक है, कितना होगा? c/a होता है, ठीक है। यहाँ पर a b c क्या आपका कोफिशिएंट्स हैं, किसके किसके? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a है और x का कोफिशिएंट आपका b है, और c तो सिंपल ही है, c को बोल सकते हो आप 1 का कोफिशिएंट है, ओके।
और यहाँ पर आपका हो जाएगा गुणनफल, मतलब कि गुणा करना है, यानी कि अल्फा और बीटा को आपको गुणा करना है आपस में। तो अल्फा इंटू बीटा जब पास पास होते हैं इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई में है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा C/A होगा। एक फॉर्मूला आप सभी का ये रहा। ये दो फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे उतार लीजिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लेता है मोस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उतार लो जल्दी से फटाफट, 20 सेकंड आप सभी के पास है, मात्र 20 सेकंड आप सभी को दे रहा हूँ मैं, उतारिए जल्दी से इसको। 20 सेकंड कितने जरूरी होते हैं आप सभी को पता नहीं है। अरे फास्ट हाथ चलाओ तभी तो उतरेगा, सकल देख रहे हो। कमेंट पे से हाथ हटाना पड़ेगा तभी उतर पाएगा, ठीक है, कमेंट लेके मत बैठो। एंड में आपको टाइम दूंगा डाउट पूछने का, टेंशन मत लो भाई, ठीक है, टाइम मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नो डाउट मिलेगा टाइम। अभी मैं कमेंट ही देख रहा हूँ फिलहाल में, अगर आपको हो चुका तो कमेंट करो। कमेंट में सामने दिख रही है मुझे, कमेंट पे आपका देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे मैं आँखें ना कमेंट पे गड़ी पड़ी है मेरी। हाँ मिलेगा मिलेगा। क्लास 8 का लाइव नहीं आएगा, क्लास 8 का लाइव नहीं आने वाला भाई, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा आपका एक्सप्लेन बाय टेस्ट पर। क्लास 8 का लाइव क्या लूँ मैं, छोटे बच्चों का लाइव लेना इज़ नॉट गुड। रिकॉर्डेड देखो आप लोग, ठीक है, क्या पता फ्यूचर में लाइव आए तो आ सकते हैं, आते बोर्ड पर एक्सप्लेन बाय टेस्ट पर, ठीक है। क्लास 10 का बड़ी क्लास है ना, इसके लिए लाइव आ चुके हैं। तो आप सभी ने फॉर्मूला देख लिया है, उतार भी लिया होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको मिल चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है, रफ कर दें इसको, रफ कर दें क्या, जल्दी बताओ, कमेंट करो, रफ कर दें, कर दीजिए, ओके, लो हो चुका है रफ फाइनली, ठीक है। ये जो दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ आपका सेकंड क्वेश्चन में होने वाला है। और जो भी अभी जुड़ रहे हैं उनको बता दो, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए। मतलब कि पहले तो आपने सीखा, पहले तो आपने देखा शून्य निकालना, अब आपको शून्य दे दिया गया है, उससे आपको द्विघात समीकरण लिखना है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। मतलब कि कुछ आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट का यूज यहाँ पर आप होने वाला है, ओके। तो पहला आपको दे रखा है कि 1/4 आपको दिया हुआ है यहाँ पर शून्यकों के योग तथा गुणनफल, क्रमशः मतलब लगातार आपको दे रखे हैं। पहला आपको दे रखा है शून्यकों का योग, दूसरा आपको दे रखा है गुणनफल, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन फर्स्ट, एक दो क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बाकी आप लोग करते रहना, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या आपका -1 है, ठीक है, 1/4 और -1, ये दो आपको शून्य दे रखे हैं। पहला आपका है शून्यकों का योग और दूसरा आपका देखा गुणनफल। पहली बात याद रखो ये शून्यक नहीं है, ठीक है, शून्यकों का योग है, ठीक है, कई लोग गलती करते हैं शून्य लिखकर, ठीक है, ये शून्यकों का योग तथा गुणनफल है। पहला शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और दूसरा दे रखा है गुणनफल, ओके। तो डायरेक्ट में लिखना, आप हिंदी में लिखना, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, कितना देखा है 1/4 दे रखा है और होता कितना है आपका -b/a होता है, थोड़ा -b/a होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और कितना दिया हुआ है आपको 1/4 दे रखा है और दूसरा आपको दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, कितना -1 होता कितना है C/A, फॉर्मूला ये होता है। और डे कितना रखा है आपको -1 दे रखा है, इसके बट्टे में कितना है 1 है, इसके बट्टे में कितना है 4 है और यहाँ पर भी a लिखा हुआ है, यहाँ पर भी a लिखा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर a का मान कितना है 4 है और यहाँ पर a का मान 1 है। एक ही द्विघात समीकरण में एक ही दो मान कैसे हो सकते हैं, एक ही दो मान कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। इसका मतलब हमें पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना 4 है ना, तो 4 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे सिंपल है, यानी कि 4 को ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे गुणा कर देंगे। कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल जाएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 1। और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो आंसर सिंपल सा सेम ही आता है, ओके। तो गुणा करने के बाद कितना बन गया यहाँ पर आपका -4 बटे में कितना हो गया 4 एकम 4। आप ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से कंपेयर कर दो और आपको A, B और C का मान निकाल लेना है और A, B, C का मान आपको यहाँ पर पुट कर देना है, सिंपल सा, ओके। करो जल्दी से, अब आपको जांच करना भी सिखाऊंगा मैं। तो माइनस का B इक्वल टू में 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर B के आगे क्या लगा है, माइनस का है, तो माइनस को उस तरफ भेज दो, जैसे उस तरफ भेजोगे माइनस पहुंच जाएगा, ठीक है। देखो एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, क्या करोगे, दोनों तरफ माइनस गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। माइनस का यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर प्लस का 1 दे रखा है, ठीक है। इसको भी -1 से गुणा कर दो, इसको भी -1 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका माइनस प्लस, यहाँ प्लस का भी हो जाएगा। यहाँ पर कितना बन गया आपका प्लस माइनस पर निशान तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, और एक एकम 1 ही होता है। तो B का मान कितना आ गया आपका, सिंपल सा -1 आ चुका है। क्या करा यहाँ पर हमने, दोनों तरफ -1 से गुणा कर दिया, क्या करा, दोनों तरफ -1 से गुणा कर दिया है, ओके। कोई डाउट यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से करना है, काफी सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे सिंपल सा माइनस को उस तरफ भेज दो, B का मान आ जाएगा -1, ओके, इस तरीके से।
अब आपको करना है C/A, मतलब C को इक्वल टू करना है। अब आपको इसको इससे कंपेयर करना है, तो A का मान कितना आ गया आपका 4 आ चुका है, सिंपल सी बात है। और आपको करना है C को इक्वल करना है किससे, -4 से, मतलब ऊपर वाले को ऊपर से, यानी कि C का मान कितना आ चुका है, -4 आ चुका है। A का मान आपको मिल चुका है, B का मान आपको मिल चुका है, C का मान आपको मिल चुका है। सिंपल सा इनसे को आपको इसमें पुट कर देना है। मैं इसको मान ला समीकरण 1, ठीक है। तो आपको A, B एंड C का मान, आपको A, B एंड C का मान, C का मान समीकरण 1 में रखने पर, में पुट करने पर, मतलब रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। तो यहाँ पर आपका a का मान दे रखा है 4, तो 4x² यहाँ पर हो गया, प्लस में b का मान आपको दे रखा है कितना, -1, तो -1 यहाँ पर रख देंगे, इंटू में x यहाँ पर कर देंगे, प्लस में c का मान कितना दे रखा है, -4, तो -4 यहाँ पर रख देंगे, सिंपल सा, ठीक है। 4x² प्लस माइनस और x यहाँ पर एज इट इज आ गया, प्लस माइनस 4 यहाँ पर एज इट इज आ गया, और ये आपको बन चुका है द्विघात बहुपद, और ये आपको निकालना था, और ये आपका फाइनल आंसर है। उतार लीजिए जल्दी से इसको, 30 सेकेंड आप सभी के पास है। एक क्वेश्चन लास्ट में और समझाऊंगा, उसके बाद लाइव को एंड कर देंगे। फिर बहुत लाइव हो चुका है, बहुत लंबी लाइव हो चुकी है, ठीक है। अराउंड 55 मिनट हो चुका भाई, बाकी रिकॉर्डेड जाके देखना, ठीक है। समझ में तो आ चुका होगा वैसे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। बाकी आप लोग जो भी डाउट आए कमेंट जो करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, जो भी रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को डाउट आता है रूट वाला क्वेश्चन का, ठीक है, कि रूट वाला बताऊँ। तो 0 और √5 यानी कि थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैं पूरा कंप्लीट करवाया था, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो लाइव लेंगे, करवा देंगे क्या फिर एक एक करके, वन शॉट, आप लोग भी याद रखेंगे फिर। तो 5 ही क्वेश्चन रहेगा, वैसे ज़्यादा नहीं रहेगा, 5 ही रहेगा सिर्फ। चलो देख लेते हैं, समझ में आ गया ना कैसे वेरीफाई करना है। सिंपल सा आपको सिर्फ यही निकालना है जो कि आपने निकाल लिया है, ओके। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद आपने निकाल दिया, ठीक है। उतारो जल्दी से, फास्ट, तुरंत। 30 सेकेंड आपके पास है। अरे और टाइम मिल जाए, टेंशन मत लो, उतार लो जल्दी से, और टाइम भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो, उतार लो। और कौन सी क्लासेस की लाइव चाहिए वो ये बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लाइव एंड होने के बाद लाइव सेव हो जाते हैं, तो उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। लाइव डिलीट नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। चलो आप लोग बता होगा, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चाहो तो आप जांच भी कर सकते हो, जो आपने द्विघात समीकरण निकाला है ना, रिवर्स चलो, मतलब उसे शून्य निकालो, ठीक है, फिर शून्य को योग करो, तो आपका सिंपल यही आने वाला है। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज और निकालना था, देखो एक चीज और बताना, ठीक है, जो फिर से वही वाला, मतलब एक चीज छूट गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, देखते हैं, ठीक है। जितना भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा ना, उसमें एक चीज छूट गया आपका, पता है क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा, ये वाली चीज जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इसलिए मैं छोड़ा था आप सभी के लिए, जानबूझकर वहाँ पर आपको नहीं बताया था मैंने। अब आप लोग उसको खुद से करेंगे, ओके। आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे करना है। आपने अल्फा और बीटा निकाल लेता, वहाँ पर निकाल लेता ना। आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, आपने इतना पार्ट कर रखा है अभी तक, ठीक है, मतलब शून्य ज्ञात कर लिया आपने। अब आपको निकालना है शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। संबंध मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, वो आपको निकालना है। आपके लिए मैं छोड़ा था तब छोड़ा था आपके लिए, और मैंने आपको समझा दिया अभी इस टाइम, ठीक है। अब आप लोग कर सकते हैं, ओके। वो आप सभी का होमवर्क है और आपको ट्राई करना है। नहीं आए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप सभी लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में करवा रखा है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ओके। लास्ट एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, उसका लाइव को एंड कर देंगे, फिर काफ़ी लंबी लाइव हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ करना है, ठीक है। कैसे करोगे, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं फिलहाल में। कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे कि मान लिया जैसे यार क्वेश्चन ले लो, ठीक है, t² - 15 था ना, एक समझा देना क्वेश्चन, ठीक है, उसके बिहार पे आप लोग कर लेना, ठीक है, उसके जरिए आप लोग कर लोगे, ठीक है। फिलहाल मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर बार बार ये हाथ में आता है, बताने के चक्कर है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, t² - 15, तो इसका शून्य कितना आया था आपका, √15, एक प्लस का आया था एक माइनस का आया था, तो -√15 लिख देंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है, ठीक है।
ये 2 शून्य का आपने निकाला था। अब आगे आपको क्या स्टेप था वो आपको बता रहा हूँ। आपको मैं 5th क्वेश्चन फिलहाल में करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपको निकाला है संबंध शून्यकों के बीच में। तो पहले आपको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, फिर आपको ज्ञात करना है अल्फा इंटू बीटा। अगर दोनों तरफ बराबर आता है इसका मतलब वो सही है, ठीक है। कई बच्चे सॉल्व हो चुके होंगे अभी तक, भैया आपने यार चीज़ तो करवाया नहीं था, मुझे करवा रखा था, देखो रिकॉर्डेड लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले निकालना होगा यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का 15। अब आपको कुछ इसको इस तरीके से फॉर्मेट लिखना है, 0 इंटू में टी कर सकते हो ना, माइनस का 15 कर दोगे यहाँ पर। चाहो तो यहाँ पर प्लस का लिखो, चाहो तो यहाँ पर माइनस का लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी से आपको उसको कंपेयर कर देना है, मतलब कि टी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए का मान कितना आ गया 1 आ गया, कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, ठीक है। और बी कितना आपको दे रखा है 0 तो देखा ना यहाँ पे माना था हमने 0 इंटू टी, और सी कितना दे रखा आपको माइनस का √15, ठीक है, लिख दिया आपने, ओके। कैसे करना है देखो यहाँ पर आपको एलसीएम इक्वल टू में ऐसे पढ़ना है, तो LHS इक्वल टू में RHS करना है आपको, ठीक है, सिंपल सा। दोनों तरफ आपको जांच करना है, इसे कहते हैं जांच करना, और दोनों तरफ इक्वल आता है आपका तो उसका मतलब आपने सही कर रखा है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना देखा है आपको, अल्फा बोले तो √15 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस में माइनस का √15 यहाँ पर लिख देंगे, ओके। और माइनस बी, यानी बी का मान कितना देखा है आपको 0, तो माइनस का 0। अब माइनस का 0 लगाओ चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, पर क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब फॉर्मूले में दे रखा है तो लिखना पड़ेगा। बटे में ए का मान कितना दे रखा है आपको 1, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, √15 प्लस माइनस माइनस √15 यहाँ पर लिख देंगे, और माइनस का 0 बटे में 1, 0 के बटे में 1 लिखो, चाहे 10 लिखो, चाहे 10 लाख लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 0 रहता है, ठीक है। तो 0 √15 माइनस √15 कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 0 आ चुका है, यानी कि LHS आपका RHS के इक्वल आ चुका है, तो वेरीफाई हो चुका है। बस इतना सा प्रोसेस आपको करना था लास्ट वाले क्वेश्चन में, जो कि आपको खुद से करोगे, आपका होमवर्क है। अब देते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि √15 इंटू में माइनस का √15 देखते हैं। सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान आपको देखा है माइनस का 15, यहाँ 15 था ना, ये रूट नहीं 15 यहाँ पर, ठीक है 15, सी का मान आपको देखा 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे माइनस का 15 बटे में ए का मान कितना दे रखा है आपने, ए का मान आपने कितना निकाला है 1 निकाला ना, तो 1 को यहाँ पर रख देंगे। √15 इंटू √15 √15 इंटू √15 कितना होगा, √15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और माइनस एज इट इज यहाँ पर आपका आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आपका हो चुका है, सिंपल सा आपका यहाँ पर माइनस का 15 बच जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस का 15 आ चुका है। इट मीन्स आपका LHS आपका RHS के बराबर हो चुका है, और ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम आपको करना था लास्ट वाले क्वेश्चन में, ओके। आपको सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, ओके, जो कि आप लोग खुद से करेंगे, कर लोगे ना, कि बताऊं पूरा क्वेश्चन दोबारा से, खुद से करना है आपको, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट करना। इस लाइव को यहीं पर एंड करते हैं, और एक क्वेश्चन करवा दोगे फ्रूट वाला, सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी इस लाइव को यहीं पर एंड करते हैं, और आपको पूरा देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा क्वेश्चन देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको पढ़ रखा है, ठीक है, मतलब यूट्यूब पढ़ा होगा, ठीक है, जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।